कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। अकाबिरीन ए देवबंद यह थे। पाठ सावन। पिछली पोस्ट में गंगोही साहब ने ख्वाब में ननौतवी साहब से निकाह किया और उसके बाद लड्डू खेली। इस पर कुछ देवबंदियों ने ऐतराज किया कि ख्वाब को लेकर ऐतराज न करो तो चलिए उनकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं कि जागते में भी देवबंदी अकाबिरीन के दिलों में गंदे ही ख्यालात आते थे। काबिले गौर बात यह है कि जिसके दिल में बार बार ख्याल आ रहा है वह खुद कह रहा है बेहुदा ख्याल है, और जब ख्याल जाहिर किया तो आगे से दूसरा अकाबिर अशरफ अली थानवी मुस्कुरा बैठा। तेरा दिमाग खराब है जो उसे बेहुदा समझ रहे थे, यह तो सवाब का काम है। देवबंदियत में अशरफ अल सवानेह देवबंदियों के हकीम ए उम्मत की सवानेह ए हयात पर मुरत्तब की गई है और उनकी जिंदगी में ही उनके खलीफा खास ख्वाजा अजीज उल हसन मज्जूब ने इसे थानवी साहब से तसदीक करवाकर शाये प्रकाशित किया था, जैसा कि किताब के अर्ज नाशर में मौजूद है। तो लीजिए जनाब, जागते जागते थानवी साहब के खलीफा जोश ए मोहब्बत का इजहार करते हैं। एक बार मोहब्बत के जोश में हजरत वाला से बहुत झिझकते और शर्माते हुए दबी जबान से इजहार किया कि हजरत एक बहुत ही बेहुदा ख्याल दिल में बार बार आता है, जिसको जाहिर करते हुए भी निहायत शर्म दामनगीर होती है और जरूरत नहीं पड़ती। हजरत वाला इस वक्त नमाज के लिए अपनी सदेरी से उठकर मस्जिद के अंदर तशरीफ ले जा रहे थे। फरमाया, कहिए कहिए। अहकर ने गायत शर्म से सर झुकाए हुए इजहार किया कि मेरे दिल में बार बार यह ख्याल आता है कि काश मैं औरत होता हुजूर के निकाह में। आगे खाली जगह छोड़ी है कि खुद समझ जाओ। इस इजहार मोहब्बत पर थानवी साहब गायत दर्जा मसरूर होकर बे इख्तियार हंसने लगे और ये फरमाते हुए मस्जिद के अंदर तशरीफ ले गए, यह आपकी मोहब्बत है, सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा। देखिए देवबंदियों के अकाबिर, देवबंदी मदारिस में लौंडेबाज मौलवी क्यों होते हैं? इस परेशान कुन सवाल का जवाब इन हवालों से समझा जा सकता है जो मैं दे रहा हूं। जब यह पढ़ना है, हुजरे में बैठे मौलवी ने तो उसे शियारी ही आनी है, ऊपर से थानवी साहब उसे सवाब का काम दे रहे। तकी उस्मानी साहब ये अकाबिर देख लो, ये फजुल मौलवी सारी जिंदगी ऐसी ही हरकतें करते रहे हैं, कोई ढंग का काम उन्होंने नहीं किया। तो ये थे तकी उस्मानी देवबंदी के अकाबिर।